Hello bachcho, let's read the question. So the question says if x is equal to a cos theta, y is equal to b sin theta, then prove that d cube y upon dx cube is equal to minus 3b upon a cube cosec की पावर 4 थीटा cot थीटा. सो क्वेश्चन में हमें x की वैल्यू क्या दी गई है, a cos थीटा, y की वैल्यू b sin थीटा, और हमें प्रूव करना है कि d क्यूब y अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 3b अपॉन a क्यूब कोसेक की पावर 4 थीटा cot थीटा के इक्वल है. सो द की concept of this question is third derivative of dy by dx. सो अगर हमें थर्ड डेरिवेटिव निकालना है dy बाय dx का, तो उससे पहले हमें dy बाय dx निकालना होगा, राइट. उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, उसका सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब. ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू थीटा. ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन. पहले हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू a cos थीटा. इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या मिलेगा, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a. cos थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा कितना आ जाएगा, माइनस a साइन थीटा. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो y कितना है हमारा, y इज इक्वल टू b साइन थीटा. इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये क्या बनेगा, dy डी थीटा इज इक्वल टू b, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा, तो ये आ गया हमारा cos थीटा. हमें पता है कि dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा किसके इक्वल होता है, dy अपॉन dx के. तो यहाँ से हमारा dy अपॉन dx कितना आता है, वो आता है हमारा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा, राइट. सो माइनस b अपॉन a cos थीटा अपॉन sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा. तो ये आ गया हमारा dy अपॉन dx. अब हम dy अपॉन dx का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट, विद रिस्पेक्ट टू थीटा. सो ये क्या मिलेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमारा आता है ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. हमारा ये cot थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cosec स्क्वायर थीटा देन डी थीटा अपॉन dx. ओके, अब क्या बनेगा, ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए cosec स्क्वायर थीटा. अब डी थीटा अपॉन डी एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए हमारा dx अपॉन डी थीटा था माइनस ए साइन थीटा, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल. तो मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ 1 अपॉन
माइनस ए साइन थीटा। तो ये क्या आता है हमारा, ये आ जाएगा बी अपॉन ए कोसेक क्यूब थीटा। ओके, सॉरी टू डिस्टर्ब, ये ए स्क्वायर होगा क्योंकि दो ए ना यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा। नाउ हम क्या करेंगे, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। देन डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या मिलेगा, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू बी अपॉन ए। कोसेक क्यूब थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 3 कोसेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट माइनस कोसेक थीटा, ये कोसेक थीटा का होता है, कॉट थीटा एंड डी थीटा अपॉन डी एक्स। राइट, क्या मिलेगा फिर हमें, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम क्या करेंगे, ये कोसेक स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक क्यूब थीटा कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे हमारे पास डी थीटा अपॉन डी एक्स आता है। स्टार्टिंग में हमने डी एक्स अपॉन डी थीटा की माइनस ए साइन थीटा निकाली थी वैल्यू, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी रेसिप्रोकल, तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, -1 अपॉन ए साइन थीटा। सो डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये आता है हमारा बी अपॉन, ये स्क्वायर था, ए क्यूब, and this is 3 cosec की पावर 4 थीटा एंड कॉट थीटा। क्वेश्चन में हमें यही प्रूव करना था, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू -3b अपॉन ए क्यूब कोसेक की पावर 4 थीटा कॉट थीटा। देखिए यहाँ पे हमारा प्रूव होता है, ये डी की पावर डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3b अपॉन ए क्यूब कोसेक की पावर 4 थीटा cot theta. Okay, hope you understood the question. Thank you.